अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं इस चैनल पर अपने छोटे बच्चों के साथ कैसे घर संभालती हूँ ये दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना सूट सिल रही हूँ और ये मैंने कल सिला था, आधा कल सिला था, आधा आज सिला था। और यहाँ पे मैं गला बना रही हूँ। और छोटे बच्चों के साथ घर संभालना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है और अगर कुछ अपने मन का करना हो तो और ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं क्या करती हूँ, जिस दिन मैं अगर कुछ मेरे मन का करना रहता है तो मैं इस झाड़ू पोछा स्किप कर देती हूँ, जिससे मुझे कपड़े सिलने में या जो मेरा मन का काम है वो करने में आसानी रहे। और बच्चों के साथ एक रूटीन फॉलो नहीं होता है। वैसे तो कोई रूटीन होता ही नहीं, जो काम जब हो जाए तब कर लो और वो काम पहले करो जो दिमाग को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। जैसे बेचैनी हो रही है कि ये काम नहीं कर पा रही हूँ, तो सबसे पहले वही काम करो जिससे आपको दिमाग को शांत रहे, क्योंकि बच्चों के साथ आपका दिमाग कभी शांत रह ही नहीं सकता। और यहाँ मैं सिलाई कर लूँगी। और मैंने सलवार और कुर्ती सिली थी, सलवार कल सिल ली थी और कुर्ती आज सिल रही हूँ। और मैं मोटर से सिल रही हूँ जिससे जल्दी सिला जाए। जो मशीन में लगती है मोटर, उससे सिलाई भी जल्दी हो जाती है और पाँव भी नहीं दुखते हैं। और बच्चों के साथ कोई रूटीन फॉलो नहीं होता कि जो काम पहले करना हो वो पहले होगा, जो बाद में वो बाद में। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब में तो एक रोटी सब्जी बनी हुई होना चाहिए और कपड़े धुले हुए होने चाहिए। बाकी दूसरा काम ना भी हो तो चल जाता है। एक खाना बना हुआ होगा तो आप फटाफट से जब भी भूख लगेगी आप खा लेंगे, और कपड़े धुले हुए होंगे तो पहन लेंगे। बस ये दो काम मेरे हिसाब में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बाकी दूसरा काम लेट भी हो जाए तो कोई वो नहीं। बच्चा बस 3 साल तक ही परेशान करता है। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने लग जाता है, फिर इतनी परेशानी नहीं होती है। और मुझे सिलाई करना पसंद है और मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती हूँ। और मैं जैसे मुझे कपड़ा सिलना है तो झाड़ू पोछा मैं स्किप कर देती हूँ। और अगर बच्चा छोटा है तो मैं इंतज़ार नहीं करती कि कोई रखेगा, मैं तब सिलूँगी तब करूँगी। मैं क्या करती हूँ कि बस रोटी सब्जी और बर्तन कर लेती हूँ, बाकी सारे काम स्किप कर देती हूँ एक दिन, ताकि जो मुझे पसंद है वो काम मैं कर सकूँ। और यहाँ कमीज सिल गया है, मैं दिखा रही हूँ आपको। और ये सलवार है, मैं सलवार सूट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, तो मैं सलवार सूट ही सिलती हूँ। और ये इसका दुपट्टा है, बहुत ज़्यादा हैवी है क्योंकि मैं शादी में जाती हूँ तो बहुत हैवी कपड़े ही पहनती हूँ। घर पे तो बहुत सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ। अगर मैं कहीं जाती हूँ शादी ब्याह में तो मैं हैवी सूट ही पहनती हूँ। रात दिन में हैवी सूट पहनकर आप काम नहीं कर सकते। और यहाँ पर मैं आपको अपना सूट पहन के दिखा रही हूँ। और ये सुबह का वक्त है। मैं सुबह आपसे कहती हूँ ना कि कपड़े पहले धो लेती हूँ। मैंने एक्चुअली में पहले उठी सुबह और रोटी पराठे बनाए अपने बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए। और रोटी रात की रखी थी तो सब्ज़ी भी मैंने लेट बनाई थी। पराठे बना दिए थे बच्चों के लंच के लिए। और यहाँ पर मैं कपड़े धो रही हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुकी है तो मैं हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। और सुखाने की चालू है, बस धोने की ख़राब हो चुकी है। पहले कितनी बार ही हमने उसको सही करवा लिए थे, अब बहुत पुरानी हो चुकी है तो अब वो नहीं सुधर रही है। तो मैं यहाँ पर हाथ से ही कपड़े धोती हूँ। अब देखते हैं, जब नहीं आएगी तब की तब देखेंगे। इसका मतलब ये तो नहीं कि कपड़े ढेर लगा लूँ, और ढेर में किसी चीज़ का नहीं लगाती, कपड़ों का ना ही बर्तनों का। जैसे ही काम होता है मैं हाथों हाथ ही धो लेती हूँ कपड़े।
बर्तन और कपड़े मैं सुबह ही धोती हूँ, जल्दी उठती हूँ और कपड़े भी सुबह ही धो लेती हूँ, नहा भी सुबह ही लेती हूँ, ताकि दिन में नहाने में मुझे कोई परेशानी ना हो। वरना फिर इंतज़ार करो कोई बच्चे को रखेगा तब नहाने जाऊँगी। और ये मेरी वॉशिंग मशीन देखिए, पूरी तरीके से टूट चुकी है और ख़राब भी हो चुकी है, पर इसके सुखाने का ड्रायर सही है, तो कपड़े तो हाथ से धो लेती हूँ और सुखा इसमें लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ही पुरानी है ये मेरी शादी की है, आज से 10 साल पहले की, काफ़ी वक्त हो चुका है इसको भी। और यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। मैंने सुबह पराठे बनाए थे बच्चों के लिए और टिफ़िन के लिए, और रोटियाँ पका ली थी, और सब्ज़ी थोड़ी लेट पका रही थी। यहाँ फटाफट से लहसुन छील लूँगी और मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत सिंपल ही खाना बनाती हूँ मैं। यह मिर्चियाँ तोड़ लूँगी, खड़ी लाल जो सूखी हुई मिर्ची होती है वो। ये मेथी मैंने धो ली है 3 बार मैं पानी से धोती हूँ। अब यहाँ आलू छील लूँगी फटाफट से। और ये सब्ज़ी मेरे बच्चे बहुत खा लेते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्ची या मसाला नहीं होता है, तो बच्चे खा लेते हैं। यहाँ पर मैं आलू छील लूँगी और मैं कचरा फेंक के आऊँगी हाथों हाथ ही, ताकि यहाँ पर ज़्यादा गंदगी ना फैले और बाद में मुझे साफ़ करने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। यहाँ मैं आलू धो लाई हूँ। अब आलू को ये पतला पतला, ये जो आलू घिसनी है इस पर घिस लूँगी, ताकि ये जल्दी गल जाए। और पतले पतले आलू जल्दी पक जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा सिंपल, मैं खाना ही बहुत ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ। मसाले वाला कभी कभी बनाती हूँ, पर ज़्यादातर मैं सिंपल ही बनाती हूँ। और आलू मेथी, आलू गोभी और मेथी गोभी ये मेरे बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और भिंडी, जो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे खा लें। और यहाँ पर मैं तेल गरम करने रख दूँगी, ताकि जब तक आलू घिस रही हूँ तब तक तेल गरम हो जाए। अब यहाँ पर तेल गरम करने रख दिया है मैंने गैस चालू करके। अब यहाँ पर लहसुन डाल दिया है, लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा जल गया है। अब यहाँ पर मैंने मिर्ची डाल दी, मिर्ची तड़क गई तो मेथी डाल दी। अब इसको थोड़ी देर भून लूँगी फटाफट से, और इसको अच्छे से भून लेना है। अगर ये भुन जाती है तो इसका स्वाद बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है। 5 से 10 मिनट इसे भून ले अच्छे से चला कर। और ये सुबह सुबह का वक्त है, इस टाइम पे मेरी बेटी सोई रहती है, क्योंकि रात को 12 बजे सोती है तो सुबह लेट उठती है। और यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। अब मैं आलू और घिस चुके आलू, अब इनको साइड में कर दूँगी बर्तनों को। अब यहाँ पर मैं 2 टमाटर काट लूँगी, क्योंकि टमाटर से खट्टा खट्टा स्वाद अच्छा आता है। मैं सुबह सुबह, मेरे हस्बैंड भी घर ही रहते हैं, तो वो उसको सुलाए रखते हैं, वो भी सोए रहते हैं, तो उनके साथ वो भी सोई हुई रहती। तो सुबह उठती भी है तो वो थोड़ी देर रख लेते हैं, तो मेरा काम आसान हो जाता है। इसलिए मैं सुबह सुबह खाना और कपड़े ये 2 काम सबसे पहले करती हूँ। बाकी झाड़ू पोछा, बर्तन ये सब थोड़ा लेट भी हो जाता है, तो कोई वो नहीं है। मैं थोड़े से देर भून लूँगी और यहाँ पे थोड़ी हल्दी डाल दूँगी, ताकि आलू पे थोड़ा पीला पीला कलर आ जाए। और 5 से 10 मिनट और पकाएंगे इसको, 5 मिनट ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भुनेंगे चलाते हुए, ताकि ये जले नहीं। अब यहाँ टमाटर थोड़े गल चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर आलू डाल दूँगी। और पतले पतले आलू ना जल्दी गल जाते हैं और स्वाद भी अच्छा देते हैं। ये सारे आलू डाल दूँगी। और मैंने कहा ना, मैं सुबह रोटी बना ली थी, तो सिर्फ सब्ज़ी बनाना थी। मैंने पहले कपड़े धोए, नहा के आई और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई। तब तक मेरे दोनों बच्चे सो रहे थे। बड़ा बेटा स्कूल जा चुका था और मैंने उसके लंच के लिए पराठा बना दिया था, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में देर हो जाती है,
तो मैं कभी कभी सब्ज़ी लेट भी बनाती हूँ, तो उसको ज़्यादातर पराठा, ऑमलेट या कुछ ऐसी जो झटपट बन जाए नाश्ता, वो बना कर उसके टिफ़िन में रख देती हूँ। और सुबह लेट उठती हूँ हड़बड़ी में, तो थोड़ा सा बच्चे को स्कूल जाने की जल्दी रहती है, तो वीडियो शूट नहीं किया था। उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैंने कपड़े धोए और मैं नहा ली थी। और यहाँ पर मध्य आंच पर रख दूँगी ताकि आलू गल जाए। जब तक आलू मेथी पक रहा है, क्योंकि बीच बीच में चलाना पड़ता है, तो मैंने सोचा थोड़ा मिर्ची के डंठल तोड़ के ना इनको रख लेती है, ताकि मिर्ची जल्दी ख़राब नहीं हो। अगर मिर्ची को ज़्यादा दिन तक चलाना है, हरी मिर्च को 8-15 दिन तक, तो उसके डंठल तोड़ दीजिए, आराम से 10-15 दिन तक फ्रिज में चल जाती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होती। यहाँ मैं फटाफट से तोड़ लूँगी और बीच बीच में मेथी को भी चलाती रहूँगी ताकि वो लगे नहीं। और यहाँ पर मेथी पकने ही वाली है, 90% हो चुकी है, नहीं शायद हो चुकी है। अभी यहाँ आलू चेक कर लूँगी मैं, गल चुके हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और पकाकर उसको गैस को बंद कर दूँगी भाप बना के, ताकि थोड़े और कच्चे हों थोड़े आलू, तो भाप में थोड़े से गल जाए। यहाँ गैस बंद कर दूँगी। और यहाँ पर मेरा बेटा भी पढ़ रहा था, छोटे वाला, और यहीं पे मैं काम करती जा रही थी और उसको बताती जा रही थी होमवर्क के बारे में, तो यहीं पढ़ रहा था। अब ये जो ढेर लगा हुआ है बर्तन का, ये रात के और सुबह के, क्योंकि रात को मेरी बेटी परेशान कर रही थी, तो मैंने रात को बर्तन नहीं मांजे थे। मैं बर्तन और झाड़ू पोछा कभी भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि उसका कोई टाइम फिक्स होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं इसे छोड़ सकती हूँ तो मैं छोड़ देती हूँ। अभी कोई नियम फॉलो नहीं होते हैं कि जो काम जब होएगा तभी होगा, उसके पहले या उसके बाद में नहीं करूँगी। अब ये बर्तन मैंने निकाल दिए सिंक में से, सिंक को पहले मांज लूँगी, फिर बर्तन मांज कर उसके में रखूँगी। फटाफट से बर्तन मांज लूँगी। और मेरा बेटा, एक बड़ा बेटा सुबह 7 बजे स्कूल जाता है और छोटा वाला 12 बजे जाता है। जब बड़ा वाला आता है छोटा वाला चला जाता है, ऐसे ही रहता है। और यहाँ फटाफट से मैं बर्तन मांज लूँगी। और ये ढेर बर्तन आधे रात के भी हैं और आधे सुबह के काम के हैं जो ढेर लग गया है। मैं कभी कभी बर्तन जब काम करती हूँ तो हाथों हाथ धो लेती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि काम ज़्यादा जल्दी करना है तो बर्तन में फिर जब मुझे टाइम लगता है तब धो लेती हूँ। अब यहाँ फटाफट से मैं बर्तन धो लूँगी, क्योंकि बच्चे का स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो फिर उसे भी तैयार करना है। यहाँ फटाफट से धो लूँगी मैं। और छोटी बेटी अभी सो रही है, क्योंकि एक बार उठ गई थी, उसके बाद वापस सो गई थी वो, तो इसलिए मैंने फिर बर्तन भी धो लिए, वरना मैं बर्तन नहीं धोती, क्योंकि इसके बाद उठ गई थी वो, थोड़ी देर वो खेली और फिर वापस से सो गई थी। और छोटे बच्चे को तो ऐसे ही रहता है कि दिन में 2 बार या 1 बार सो ही जाते हैं, तो थोड़ा सुकून मिल जाता है। और दिन में कभी दोपहर में सोती है तो मैं भी उसके साथ सो ही जाती हूँ आधा 1 घंटे के लिए। और मैंने पहले छोटे छोटे बर्तन को मांज के धो लिया, अभी बड़े बड़े जो बर्तन हैं उनको मांज के धो लूँगी। पहले अच्छे से मांज लूँगी इनको, क्योंकि सिंक को फिर छोटे छोटे बर्तन पहले मैं ना वो जाले में बड़े बड़े नहीं रखती हूँ, पहले छोटे छोटे रख लेती हूँ और ऊपर बड़े रख देती हूँ, जिससे बर्तन आसानी से आ जाए छीके में। ये बर्तन बड़े मांज चुके हैं, अब इनको धो लूँगी। पहले छोटे मांज के धो लिए, फिर बड़े मांज के धो लिए। और मैं खाना सब्जी एक टाइम बनाती हूँ, रोटी 2 टाइम पका लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप अकेले संभालो ना तो ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं कभी कभी सब्जी भी, रोटी सब्जी एक टाइम बना लेती हूँ। जैसे कभी उसको टीका लगता है या बीमार होती है तो मैं खाना एक टाइम बना लेती हूँ। और अभी ये वापस उठ गई थी तो मैं इसको लेके आई हूँ। अभी आधा घंटा खेलेगी, फिर मुझे छोड़ेगी। अब यहाँ मैंने
सुबह जो कपड़े धोए थे पजामे, और मेरे बच्चे की मेरी बेटी डायपर फ्री है, मैं उसे रात में ही डायपर पहनाती हूँ। दिन में तो उसे पजामे ही पहनाती हूँ, दिन में डायपर नहीं पहनाती हूँ। और यहाँ उसके पजामे धो के डालूँगी, क्योंकि आगे रस्सी बहुत छोटी है, तो पजामे मैं बाहर सुखा देती हूँ और कपड़े घर में ही अंदर सुखा लेती हूँ। फटाफट से पजामे धो लिए थे मैंने, सुबह ही धो लिए थे। मैंने कहा ना कि मैं रोटी और सब्जी और कपड़े सुबह ही कर लेती हूँ, ताकि मुझे बाद में कोई टेंशन ना हो, दूसरा काम ना भी होएगा तो चलेगा। जैसे झाड़ू पोछा एक दिन स्केप भी हो जाएगा तो कोई वो नहीं, बस रोटी सब्जी पकी रहे और कपड़े धुले हुए रहे तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये हमारी गैलरी में बस ये इतनी ही जगह है, एक ही रस्सी है और इतने ही कपड़े आते हैं। और अब मैं बिस्तर उठा लूँगी। ये अभी 10 बजे का वक्त है, क्योंकि मेरी बेटी 10 बजे उठी थी, तो मैं काम कर लिया था तब तक में। आज तो कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, बर्तन धुल गए थे, ना बर्तन नहीं धुलते, सिर्फ खाना ही पकता है। अब यहाँ पे बिस्तर उठा लूँगी मैं। और ये अलमीरा है, ये हमने बनवाई थी, अंदर बहुत बड़ी है और ऊपर से लोहे के कबर्ड लगवा लिए थे, तो इसमें कोई सामान रख दो और लगा दो, कोई टेंशन नहीं, चूहे वूहे भी नहीं घुसते और सामान दिखता भी नहीं बिस्तर। और हम नीचे ही सोते हैं, मसेरी पहले थी अब नहीं है, अब वो टूट चुकी है, इसलिए हम नीचे ही सोते हैं। और यहाँ फटाफट से इसके अंदर बिस्तर जमा दूँगी। और मैं डीप क्लीनिंग में नहीं जाती हूँ, क्योंकि डीप क्लीनिंग अगर मुझे करना होती है तो मैं थोड़े थोड़े हिस्सों में करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे फ्रिज साफ़ करना है तो मैं आधा आज करूँगी, आधा कल करूँगी, ऐसे करके उसे कर लेती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ। और यहाँ पे मैं बड़े बड़े बर्तन जो ऊपर हैं उनको जमा दूँगी। अब बर्तन जम चुके हैं, तो ये जो जिस पर मैंने चकला बेलन रखा था उसको भी धो लूँगी, और जो रोटी सेकने का कपड़ा है उसको भी धो लूँगी। मैं कपड़े रोटी पकाने का कपड़ा और इस पर चकला बेलन रखती हूँ उसको भी हाथों हाथ ही रोज़ ही धो लेती हूँ, जिससे वो ज़्यादा ख़राब ना हो। और ये चकला बेलन रखने वाला का तो पलेथन से बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो इसको सुबह शाम जब भी मैं रोटी बनाती हूँ उसके बाद बर्तन धोती हूँ तब इसको धो लेती हूँ। और ये जो बाहर पीछे का दरवाज़ा है इस पर सुखा दूँगी, क्योंकि इसको मशीन के ड्रायर में मैं नहीं सुखाती हूँ, क्योंकि उसमें तो कपड़े वगैरह धुले हुए सूखते हैं, और मैं इनको नहीं सुखाती, मैं इसको डायरेक्ट सुखा लेती हूँ। और अब 12 बज चुका था, तो मैंने फटाफट अपने बच्चे के टिफ़िन पैक करा लंच, और ये आलू मेथी की सब्ज़ी, और वो अभी यहाँ पे खा के भी जाएगा, तो टिफ़िन में आधी रोटी रखूँगी। और ये बासी रोटी है रात की बची हुई, क्योंकि रात को हमने खाना नहीं खाया था, बाहर से ले आए थे इसके पापा चिकन रोल, तो हमने वो खाया था, तो रोटियाँ बहुत सारी रखी थी, बस इनके टिफ़िन के लिए ही मैंने रोटियाँ पकाई थी। टिफ़िन पैक करके रख दूँगी पहले फटाफट से। और ये गेहूँ का बोरा जो लाए थे मेरे हस्बैंड, हम गाँव से ही आटा पिसवाते हैं, हम आटा नहीं लेते, हम गाँव से आटा पिसवाते हैं। और यहाँ पर मैं फटाफट से ये जो ड्रम है इसमें गेहूँ भर लूँगी। 50 किलो का कट्टा है, हम 50 किलो का कट्टा लाते हैं, जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर 50 किलो का ले आते हैं। एक साथ 1 साल के लिए गेहूँ स्टोरेज नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उसमें धनौरे पड़ जाते हैं, तो बार बार डबल मेहनत हो जाती है। और ये बिने हुए गेहूँ हैं, इन्हें सीधा पिसवाना है, बस खाली छानना बिनना कुछ नहीं है। तो ये बिने हुए ही लाते हैं ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर इसमें भर के रख दूँगी। और ये बाहर पीछे वाली गैलरी में खेल रही थी, तो मैं इसको देखने आई थी। और अब मैं ड्रम इसको रख दूँगी, और इसको अंदर उला के लाई थी, क्योंकि इसके गिरने का डर रहता है, तो फिर इसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
और अभी यहीं खड़ी रहेगी, मेरे आगे पीछे घूमती रहेगी। और अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। और ये 2 बजे का, लगभग 3 बजे का वक्त है, 2 बजे का नहीं, क्योंकि बीच बीच में बचाती है तो उसको भी रखना पड़ता है। तो मैं ऐसे टाइम का हिसाब नहीं कि इतनी बजे ये काम होगा, इतनी बजे वो काम होगा। जैसे मुझे टाइम लगता है वैसे मैं कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी तो स्किप कर देती हूँ सफाई, क्योंकि ये आज भी करना है, कल भी करना है। अगर आज नहीं हो पाई तो कल हो जाएगी। अब साबुन का हाथ मार दिया और अब गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दूँगी अच्छे से, और फिर बाद में सूखे कपड़े से साफ़ कर दूँगी, जिससे पानी के निशान गैस पर नहीं बने। और ऐसा ज़रूर नहीं है कि रोज़ मैं सफाई करूँ, कभी कभी नहीं भी करती हूँ, स्किप कर देती हूँ, एक ही टाइम करती हूँ। क्योंकि बच्चे अगर बचाते हैं तो फिर ज़रूर नहीं है कि टाइम के हिसाब से ही काम हो। और गुस्सा आए इससे तो बेहतर है कि आप काम छोड़ दो और जो गुस्सा बच्चों पर उतरे, इससे तो अच्छा है कि आप काम ही छोड़ दो। और ये सामने की टाइल से इनको भी मैं जब भी पोछा साफ़ करती हूँ तो ये सामने की टाइल से भी साफ़ कर लेती हूँ साथ में। और अब मैं स्लैब साफ़ कर लूँगी। और ये इधर का साफ़ कर लूँगी, मटके के नीचे का भी साफ़ कर लूँगी। और मैं आरओ का पानी मटके में भर लेती हूँ। ये आरओ जो लगा हुआ है इसका पानी में उसमें निकाल कर मटके में भर लेते हैं। अब ये बेस सिंक साफ़ कर लूँगी अच्छे से, कुछ ऐसे घिस के। और ये जो आइट साइड पे जो भी है, यहाँ पर साबुन लग जाता है वहाँ भी साफ़ कर लूँगी, पानी के दाग लग जाते हैं। और ये नल भी साफ़ कर लूँगी और सामने की टाइल्स भी साफ़ अच्छे से, सर्फ का पानी जो बोतल में भर के रखती हूँ मैं, इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी सामने की टाइल्स। और टाइम के हिसाब से काम नहीं होता, कभी भी हो जाता कोई सा भी काम। अब मैं यहाँ धो लूँगी। और ये बाल्टी और मग्गा इसीलिए रख रखा है ताकि मुझे धोने में आसानी हो, फटाफट से धुल जाता है। 5 से 10 मिनट ज़्यादा नहीं लगते हैं किचन साफ़ करने में। और अभी वो खेल रही है तो मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं टाइम के हिसाब से नहीं, जैसा मुझे लगता है वैसे काम कर लेती हूँ। जैसे कभी सुबह कर लेती हूँ, कभी देर से कर लेती हूँ, जैसे जौन सा काम मुझे ज़रूरी लगता है। पहले तो मुझे ज़रूरी रोटी सब्ज़ी लगती है और कुछ नहीं लगता। सफाई आज भी करना, कल भी करना, और खाना पका हुआ रहता है तो आप खा लेते हो जब भी आपको भूख लगती है। और यहाँ मैं पानी निकाल दूँगी वाइपर से, और एक बार कपड़ा भी मार दूँगी ताकि थोड़ा जो भी कुछ भी बचा हुआ पानी हो अच्छे से सोख ले और पानी के निशान ना पड़े, क्योंकि ये काला पत्थर है तो पानी के निशान फिर दिखेंगे। और अब ये किचन साफ़ हो चुका है। यहाँ दूध की तपेली रखी है और ये किचन पूरी तरीके से साफ़ हो चुका है। अब मैं झाड़ू लगाने लूँगी। ये देखिए बेसिन भी अच्छे से रोज़ साफ़ करते रहे तो चमकता रहता है। ये तकरीबन 6-7 साल पुराना है। और मैं झाड़ू लगा लूँगी। और ये मेरी बेटी पोछे से खेल रही है। और झाड़ू पोछा लगाने में तो पहले आगे पीछे रहती, क्योंकि ये मेरे पैर में रहती ही रहती है। मैं जब भी काम करती हूँ मेरा आसपास ही रहती है। मैं झाड़ू लगा लूँगी। और कल झाड़ू नहीं लगी थी तो बहुत ज़्यादा कचरा हो चुका है, क्योंकि कल मैं अपने कपड़े सिल रही थी, सूट सिल रही थी, तो फिर मैंने झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया था। और आज भी पोछा स्किप कर दूँगी, क्योंकि फिर ये सोने के लिए रोने लग गई थी। आधो ही झाड़ू लगाई थी और सोने के लिए रोने लग गई थी, तो फिर इसको सुलाई, गोदी में लेके आधी झाड़ू लगा ली। और फिर मैंने सोचा कि पोछा रहने देती हूँ। और ये पोछा लगा रही, कचरे में ही पोछा लगा रही। और ये पोछा टूटा हुआ है, मैं इससे अब पोछा नहीं लगाती हूँ, तो उससे ये खेल रही है और ये पोछा लगा रही है। अब मैं इसको हटाऊँगी और फिर ये रोने लग जाती है, तो फिर इसको गोदी में आ जाती है और फिर सो जाती है, दूध दूध पीती है। आधी झाड़ू छोड़ देती हूँ मैं, देखिए काम में छोड़ देती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को रुलाओ और काम करो, नहीं, मैं काम छोड़ देती हूँ, बच्चे को नहीं रुलाती हूँ। और कभी कभी रोता है तो फिर उसे थोड़ी देर रोने भी देती हूँ। और ये आधी बची हुई झाड़ू उसको गोदी में लेकर लगा लूँगी। और कैमरा मैं ही सेट करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता मेरा मुंह आ रहा है या नहीं आ रहा है पता नहीं चलता।
और मेरा बेटा कह भी रहा था अम्मी तुम्हारा मुँह नहीं आ रहा, मगर रहने दे नहीं आ रहा। तो अभी सो चुकी है तो लाइट दरवाजे सब बंद कर दूँगी और थोड़ी देर में भी लेट जाऊँगी इसके साथ। फिर जो पीछे की और किचन की झाड़ू, बीच के कमरे की और किचन की, उसको बाद में लगा लूँगी। आधा एक घंटा पहले मैं सो जाऊँगी थोड़ी देर। अभी लाइट बंद कर दूँगी और ये धूप इधर की रोशनी आ रही है धूप की। और थोड़ी देर सो गई थी मैं, अब फिर ये बीच के कमरे की झाड़ू लगा लूँगी। और अब 4 बज चुका था, मैं 3 बजे सो गई थी। थोड़ी देर 1 घंटे के लिए आराम कर लिया था। मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे ही बच्चा सोता है मैं खुद भी सो जाती हूँ। इससे आराम भी मिल जाता है और आपका दिमाग भी शांत होता है। आपको चिड़चिड़ भी नहीं आती कि काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं रहा, सब हो जाता है। बच्चे एक बार बड़े हो जाएंगे फिर सारे काम आसानी से हो जाएंगे। अब मैंने बीच के कमरे की झाड़ू लगाई और अब किचन की झाड़ू लगा लूँगी। जैसा कि मैंने कहा कि पोछा आज मैंने फिर से स्किप कर दिया। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं पोछा लगाना क्योंकि गंदे ही नहीं होता इतना, तो मैं पोछा लगाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। क्योंकि वैसे भी कोई मेरे घर आता भी नहीं है मेहमान, तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। अब ये शाम 5 बज चुकी थी तो मैंने फटाफट से आटा छाना, क्योंकि शाम को नाश्ता चाय और पराठा खा के मेरे बच्चे ट्यूशन जाएंगे, तो मैं उसके लिए पराठे के लिए आटा गूँध रही थी। और यहाँ मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि वो शाम को स्कूल से आता है छोटा वाला बेटा, और बड़ा वाला भी ट्यूशन जाता है, तो उससे पहले वो चाय से पराठा खा के जाते हैं, जिससे उनका पेट भरा हुआ रहे। और मैं जो मेरे से फटाफट होता है मैं वही काम आसानी से करने वाला ही करती हूँ, ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं करती हूँ। फटाफट से आटा गूँध लूँगी। और अभी मेरी बेटी सो ही रही है, तो मुझे काम करने में थोड़ी आसानी है। आज वो 2-3 घंटे आराम से सो गई थी। 3 बजे सोई थी तो 5:30 बजे उठी थी। तब तक मेरी रोटियां भी पक चुकी थी। और अब मैं ये कपड़ा बिछा लूँगी। ये कपड़ा सूख चुका था, सुबह धोया था, तो चकला बेलन और ये आटा रख लूँगी पलेथन के लिए। अब गैस चालू कर लूँगी। और यहाँ लाइटर चल नहीं रहा था, तो थोड़ा टाइम लग गया था चलने में। अब ये फटाफट से मैं रोटियाँ सेक लूँगी। पहले तो मैं पराठा बनाऊँगी। चाय से मेरे बच्चे खा लेते हैं, चाय से ही रोटी खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं। मैं ज़्यादा तामझाम रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पोहे बनेंगे तो पोहे बनेंगे। कभी कभार बनाती हूँ पोहे, या फिर बाहर पोहे खाना ही होते तो फिर बाहर से भी ले आते हैं। जरूरी नहीं है कि घर में ही बनेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो फिर इतना टेंशन लेने नहीं काम का। रोटी सब्जी, सिंपल रोटी सब्जी पकाइए बस। ऐसे ज़्यादा कुछ ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उससे आपको भी गुस्सा आएगा और वो गुस्सा बच्चों पे उतरे। इससे बेहतर कि आप जो आसानी से कर सके वो कर ले। और यहाँ पराठा बन चुका है, मैं पराठा सेक लूँगी और रोटियाँ पका लूँगी शाम की, क्योंकि अभी वो सो रही है तो थोड़ा काम आसानी से हो जाए बस। यहाँ रोटियाँ बेल लूँगी मैं, और वहाँ पे पराठा भी सिक रहा है। और इस पे चिपक बहुत रही थी, आटा थोड़ा पतला भी हो गया था, तो रोटी बहुत चिपक रही थी, तो फिर मैं हाथ से ही उसको ऐसे कर रही थी, घूम नहीं रही थी। तो और यहाँ पराठा सिक चुका है। अब इसमें मैं घी लगा दूँगी। घी का डब्बा लेके आ रही हूँ, इसमें घी लगा दूँगी। और घी भी ख़त्म हो गया है, तो मैं कल घी भी निकालूँगी मलाई से। मैं मलाई से सीधा घी निकाल लेती हूँ, मक्खन नहीं बनाती हूँ। ताम झाम मैंने कहा ना, मैं जो जितना आसानी से हो जाता है मैं उतना आसानी से करने की कोशिश करती हूँ। मैं मलाई से सीधा घी निकाल लेती हूँ। मलाई सीधा कढ़ाई में डालती हूँ और उसको धीमी आंच पर तल लेती हूँ, तो घी आसानी से निकल जाता है। और रोटियाँ सेक लूँगी मैं। और अब रोटी सेक चुकी है और फूल गई है। और सब्ज़ी सुबह की रखी थी, तो मैं शाम को रोटी नहीं पकाऊंगी। अभी चाय भी बना दी थी मैंने, ये चाय पराठा दे दूँगी उसको। और बची हुई रोटियां पका लूँगी। और सब्ज़ी सुबह की रखी थी, तो मुझे शाम को नहीं बनाती हूँ मैं।
अगर शाम को बनाई तो सुबह नहीं बनाती हूँ, एक टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ और रोटी 2 टाइम बना लेती हूँ। और ये दुपट्टा मुझे बार बार फिसल रहा था। मैं रोटियाँ बेल लूँगी मैं। शाम को मैं सिर्फ रोटियाँ ही पका लेती हूँ, जिससे वो उठेगी तो घंटा आधा घंटा मुझे परेशान करेगी। तो इससे अच्छा है कि मैं पहले वो सोई हुई है तो तभी रोटी पका लूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। और कमेंट भी करना, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर कमेंट कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों को संभालते हुए भी वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ी मुश्किल तो होती है। वैसे इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं छोटी छोटी क्लिपें बनाती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा एडिट ना करना पड़े। और अब रोटियाँ पक चुकी है तो मैं चकला बेलन और एक कपड़ा भी उठा कर धोने में डाल दूँगी। और ये इससे क्या स्लैब ज़्यादा गंदा नहीं होता है, आटा चारों तरफ नहीं फैलता है, थोड़ा बहुत फैलता है, ज़्यादा नहीं फैलता है, जिससे सफाई करने में आसानी रहे। अब यह चकला बेलन में धोने में डाल दूँगी और बर्तन धोकर बस इतना ही काम करूँगी। शाम का बस हो चुका है, इससे ज़्यादा मैं काम नहीं करती हूँ। लाइक कीजिएगा।